फौजी भाई, तुम्हारे लिए काम वाली लेकर आया हूँ। अरे मेरे भाई देख तो लो, तुम्हारे लिए काम वाली लेकर आया हूँ। तुम अब तक इतना परेशान थे कि तुम्हें काम वाली चाहिए, काम वाली चाहिए। अब लेकर आया हूँ तो तुम देख नहीं रहे हो। हाँ भाई, किसको लेकर? कंचन, ये तो मेरी वाइफ है, कोई बच्चे के साथ। लेकिन मेरे जिंदा होते हुए इसने विधवा की साड़ी क्यों पहन रखी है और इस तरह से दरबदर की ठोकरें क्यों खा रही है? भैया ने तो कहा था कि ये घर छोड़ के भाग गई थी, तो फिर यहाँ इस तरह इस हाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच्चाई का पता लगाना होगा। क्या हुआ भाई, नीचे क्या देख रहा है? अरे एक मिनट यार, मेरे को फ्लू हो रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मास्क लगा लेता हूँ। भाई ये विधवा कर लेगी घर के काम, वो भी छोटा बच्चा हाथ में होते हुए? अरे भाई, अगर ये काम ना भी करे तो तुम काम करवा लेना यार। फौजी हो, अब इतना तो भला कर ही सकते हो समाज का। और वैसे भी सोचो ना यार, एक विधवा औरत ऐसे रोड पे भीख मांग रही थी। मुझे लगा कि इसको तुम्हारे पास लेके चलना चाहिए। वैसे भी तुम हमेशा बोलते थे कि तुम्हें काम वाली चाहिए घर के लिए, तो मुझे यही सही लगा, इसलिए इसको घर लेके आया। और देखो ना यार, एक छोटा सा बच्चा है इसके हाथ में। कम से कम तुम्हारे घर में रहेगी, काम धंधा करेगी, तो इसको भी एक ठिकाना मिल जाएगा। और वैसे भी तुम तो घर से बाहर ही रहते हो, तो ये तुम्हारे घर में रहेगी, देखभाल करेगी, इसका भी गुजारा चल जाएगा, खाने पीने को मिल जाएगा, यहाँ रह लेगी। हाँ, कह तो सही रहे हो तुम। ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं इनसे काम से रिलेटेड जो भी बातें कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है। आप इधर आके बैठ सकती हैं क्या? आपसे बात करनी थी काम और सैलरी को लेके। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप दिखने में तो अच्छे खासे घर की लग रही हैं, तो फिर ये काम वाली का काम करने की नौबत कैसे आ गई? इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बता सके तो। साहब, जब से मेरे पति शहीद हुए तब से मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। जब मेरे पति थे तो मेरी जिंदगी में वो मेरा सहारा थे। अब मैं और मेरा बच्चा दोनों अकेले हो चुके हैं। उनके जाने के बाद ना तो मैं अपने घर पे ठीक से रह पाई और ना अब रह पा रही। बहुत परेशान हो गई हूँ। बस इसी वजह से रोड पर भीख मांग रही हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और अपने बच्चे को दूध पिला सकूं। मुझे मेरे खाने की कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा वो भूखा नहीं रहना चाहिए। वैसे मैं आपको जानता हूँ। क्या आप मुझे जानते हैं? अब मेरा मतलब है कि मैं आपके पति को जानता हूँ। विभोर नाम है ना आपके पति का? जी, विभोर नाम था मेरे पति का। मेरे ही बटालियन में थे वो। काफ़ी महीनों से लापता हैं। मैंने भी उनसे मुलाकात नहीं करी है, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं हम। आपकी फ़ोटो मैंने उन्हीं के फ़ोन में देखी थी और उन्होंने बताया था कि बहुत प्यारी वाइफ है। तब की बात है जब आप प्रेग्नेंट थी। बता रहे थे कि इस दुनिया में उनका वंश आने वाला है और बहुत खुश थे। फिर उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पर चले गए थे, तब से हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आप विधवा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो इस दुनिया में नहीं रहे क्या? नहीं, वो ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। वो लापता नहीं हुए, वो शहीद हो चुके। भारत माता के लिए अपनी जान दे दी उन्होंने, लेकिन एक भी बार मेरे बारे में नहीं सोचा कि उनकी बीवी, उनका बच्चा कैसे जिएंगे। एक फौजी बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन फौजी की बीवी बनना उससे भी ज्यादा मुश्किल। देखिए, आप गलत मत समझिएगा, लेकिन आप श्योर हैं कि आपके पति शहीद हो गए? क्योंकि मैं उनकी बटालियन का पार्ट रहा हूं और मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि आपके पति शहीद हुए हैं।
हो सकता है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो। आपको कैसे पता कि वो शहीद हुए हैं? क्या आपने उनकी बॉडी देखी है? नहीं, उनकी बॉडी तो मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे बताया गया था कि उनकी बॉडी को आतंकवादी अपने साथ ही ले गए थे। मेरे जेठ जी ने मुझे सब कुछ बताया कि मेरे पति शहीद हो चुके हैं। मैं आखिरी समय में अपने पति को देख भी नहीं पाई। कितनी अभागिन हूँ मैं। आपके जेठ जी, हाँ, उनके बारे में तो मैं भूल ही गया। आप तो अच्छे घर परिवार से हैं, मतलब आप जिस घर में ब्याह कर गई हैं, विभोर जी का घर तो काफ़ी अच्छा है, आपके जेठ का भी अच्छा खासा बिजनेस है। तो फिर आप वहाँ से क्यों चली आई और ये नौबत कैसे आ गई? आप वहाँ पर तो आराम से रह ही सकती थी ना। तो फिर घर में क्या हो गया? तो फिर ससुराल में क्या हो गया आपके? ये सब ना कहने की बातें होती है। एक औरत का इस दुनिया में उसके पति के अलावा कोई नहीं होता। जैसे ही पति का हाथ सर से उठ जाए, उसके बाद सब लोग उसको दुश्मन की तरह तकते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे पति के जाते ही जेठ जी ने अपना रंग दिखा दिया। मुझसे सारे दिन घर के काम करवाते थे, मुझे खाने को भी नहीं देते थे, बहुत परेशान करते थे। घर के काम के बाद अपने पैर भी दबाते थे। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि एक तो मेरा पति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, मुझे कितनी परेशानी हो रही होगी। लेकिन नहीं, वो अपने अत्याचार करते रहे। वो चाहते थे कि मैं उनका घर छोड़ के भाग जाऊं। और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तब तो उन्होंने हद ही कर दी। मेरे बच्चे को भी कुछ खाने पीने नहीं देते थे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन अपना घर छोड़ के भाग गई। क्या करती उस नर्क में रह के? दिन रात सिर्फ अपने पति को याद करती हूँ। बहुत बुरा लगा ये सब सुनकर। मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे इंसान के घर वाले इतने बुरे होंगे कि उनकी विधवा पत्नी को उस तरह से घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, एक बात बताइए, फ़र्ज़ करिए आपके पति वापस आ जाएं आपके सामने, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या बोलेंगी आप उनसे? क्या करेंगी? हाँ बीना, जो इंसान दुनिया को छोड़ के जा चुका है वो भला वापस कैसे आ सकता है? मेरे पति कभी वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। अगर कोई शहीद हुआ ही नहीं है कंचन, तो वो वापस तो आएगा ना। भूर, तुम जिंदा हो? हाँ कंचन, मैं शहीद नहीं हुआ था और तुम्हें ये जो भी स्टोरी बताई गई है ना, ये सब झूठ है। मुझे भी एक स्टोरी बताई गई थी कि तुम किसी के साथ भाग गई हो, इसलिए मुझे लगा कि तुमने मुझे धोखा दे दिया है और तुम चली गई हो मेरा घर छोड़ के। मुझे माफ़ कर दो कंचन, मुझे नहीं पता था कि हमें अलग कराने की इस तरह से साजिश की गई है। ये क्या बोल रहे हो तुम? भला मैं घर छोड़कर क्यों भागूंगी, वो भी किसी पराये मर्द के साथ? जिस दिन से मैंने तुमसे शादी की थी, हर जन्म के लिए तुम्हें अपना मान लिया था। और ये सब जेठ जी ने ऐसा क्यों किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बात बताओ, जेठ जी ने तो किया, लेकिन तुम तो मुझे बता सकते थे ना। तुमने मुझे एक फोन नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। कम से कम एक बार मुझसे बात करके पूछ लेते कि सच में मेरा किसी और के साथ चक्कर था या नहीं। तुमने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। कंचन, ये सारी गलती मेरी है। जब मैं घर से गायब हो गया था ना बिना बताए, मैं एक सीक्रेट मिशन पे चला गया था। और तुम अच्छे से जानती हो सीक्रेट मिशन का क्या मतलब होता है। सीक्रेट मतलब सीक्रेट कि आप अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते कि आप कहाँ हो, किस हाल में हो। भले ही आपके बारे में कोई भी अफवाह फैलाई जा रही हो, तो मैं इस अफवाह को मिटाने आ भी नहीं सकता था और ना ही तुम्हारे हालचाल जानने आ सकता था। मैंने तो भैया के भरोसे तुम्हें छोड़ दिया था कि भैया तुम्हारा ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो तुम्हें अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी जैसा मानते हैं, छोटी बहन जैसा मानते हैं। और मेरे जाने के बाद वो तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देंगे और हमारे बच्चे का लालन पालन भी अच्छे से होता रहेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उधर देश की रक्षा के लिए सीक्रेट मिशन पे जाऊंगा और इधर ये साजिश की जाएगी। कंचन, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने फ़र्ज़ के आगे इतना मजबूर था कि अपने परिवार को नहीं देख पाया।
लेकिन यही शायद एक फ़ौजी का बलिदान होता है। जिस दिन से वो देश की रक्षा के लिए शपथ लेता है उस दिन से उसको अपने परिवार के भी ऊपर देश को रखना पड़ता है। तो मैंने भी वही किया, लेकिन गलती ये हो गई कि मैंने अपने बड़े भाई की बातों में विश्वास कर लिया, क्योंकि जितना प्यार और भरोसा मैं तुम पर रखता हूँ मैंने उतना ही प्यार और भरोसा अपने बड़े भैया पर भी रखा था। लेकिन नहीं जानता था कि उनके मन में ये सब चल रहा है, तुम्हें भगाने की साजिश कर रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो कंचन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझसे माफी मत मांगिए। इन सब में ना तो आपकी गलती है ना मेरी गलती है। गलती तो सिर्फ जेठ जी की है, उन्होंने बहुत गलत किया है। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दूं, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ भी किया तो वो मेरे बच्चे को मार देंगे। लेकिन अब आप आ गए हो, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें सजा दिलवाओ। नहीं कंचन, वो हमारे बड़े हैं, हमें उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना है। अब हम अपनी ज़िंदगी अलग बसाएंगे, जहाँ पर मैं तुम्हारे टच में हमेशा रहूँगा। चाहे मैं किसी सीक्रेट मिशन पर भी क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं किसी ना किसी तरह तुम्हें एक हिंट देकर जाया करूँगा, जिससे कि तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो। बाकी मेरे कुछ भरोसे के दोस्त हैं बटालियन में भी और वैसे भी, मैं उनसे तुम्हारा कॉन्टैक्ट रखवाऊँगा, क्योंकि अब अपने खून के रिश्तों पर तो भरोसा रहा नहीं, तो शायद अपने दिल के रिश्तों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। कंचन, ये जानकर बहुत दुख होता है कि जो फौजी अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करने की कोशिश करता है, अगर उसी के घर वाले उसको धोखा दें, उसका साथ ना दें, तो वो फौजी कैसे रक्षा करेगा देश की, जब उसका घर ही असुरक्षित है, उसकी बीवी, उसका बच्चा असुरक्षित है। मुझे नहीं पता कंचन के फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि तुम्हारा और अपने बच्चे का वैसे ही ख्याल रखूँगा जैसे अपनी भारत माँ का रखता हूँ। लाओ, अपने बच्चे को देखे हुए बहुत दिन हो गए, इसे मेरे पास लाओ।